शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। भूगोलाध्याय सूर्य सिद्धांत श्लोक संख्या 47 से 50 तक। देवसुराणाम अहोरात्र व्यवस्था पुनः। देवासुरा विश्वती क्षितिजस्थ दिवाकरम पश्यन्त्यन्योन्यमेति सांबास वामशब्दे दिनच्छपे मेषात् उदितः सूर्यस्त्रीन् राशि नुदग उत्तरं संचरं प्रागहर्वज्ञं पूरयेन् मेरुवासिनं कर्कादीनां संचरत्तद्वहन्य पश्चार्धमेव स तुलादिस्य मृगादिस्य तद्वद्देव सुरद्विषाम् अतो दिनच्छपे तेषाम् अन्योन्यं हि विपर्ययात् अहोरात्रं प्रमाणं च भानुर्भगण पूरणा। यहाँ पर इस विषय की चर्चा हम पुनः फिर एक बार करते हैं। जैसा कि श्लोक संख्या 47 में आपको बताया गया है, जिस दिन सूर्य विश्वमंडल पर होता है उस दिन देवताओं और असुरों दोनों को क्षितिज पर दिखाई देता है। इनका दिन रात एक दूसरे से विपरीत होते हैं। इसी तरह से श्लोक 48 में बताया गया है, मेष राशि के आदि में उदय होकर सूर्य उत्तर की 3 राशियों मेष, वृष और मिथुन में उत्तरोत्तर उत्तर की तरफ बढ़ता है हुआ उत्तर मेरु निवासियों अर्थात देवताओं के लिए दिन का पूर्वार्ध काल होता है। इसी प्रकार कर्क राशि के आदि से आगे बढ़ता हुआ अर्थात कर्क, सिंह और तुला में वह दिन का उत्तरार्ध पूरा करता है। इस प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में जब सूर्य आता है तो असुरों के दिन का पूर्वार्ध तथा मकर, कुंभ और मीन राशियों में जब वह जाता है तो असुरों के दिनों का उत्तरार्ध पूरा करता है। इसलिए देवताओं और असुरों के अहोरात्र एक दूसरे से विपरीत होते हैं और सूर्य का एक भगण चक्कर पूरा होने पर इनका एक अहोरात्र मान हो जाता है। अभी आपने जैसा जाना है, इसको जानने के लिए और विस्तृत विवेचन इस तरह से है, जैसे जिस दिन सूर्य वसंत संपात बिंदु पर आता है उस दिन को विश्वत दिन कहते हैं। इस दिन यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव से क्षितिज पर रहता है, इसलिए उत्तर ध्रुव के निवासियों देवताओं को और दक्षिण ध्रुव के निवासियों असुरों को क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु सूर्य की गति उत्तर होने के कारण वह देवताओं को उदय होता हुआ और असुरों को अस्त होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात इस दिन से देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि आरंभ हो जाती है। सूर्य के इस स्थान को वसंत संपात बिंदु को मेष आदि स्थान भी कहा जाता है। इसके बाद सूर्य उत्तर की ओर प्रतिदिन बढ़ता है। जब यह वसंत संपात बिंदु से 90 अंश पर पहुंचता है तब इसका उत्तर की ओर बढ़ना रुक जाता है। इसलिए इन दिनों को में देवताओं को यह सबसे ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यह ऊंचाई सूर्य की परम क्रांति के समान होती है, इसलिए इस दिन देवताओं का मध्याह्न होता है और असुरों की मध्य रात्रि होती है। वसंत संपात बिंदु से 90 अंश तक मेष, वृष, मिथुन 3 राशियां होती हैं। जब सूर्य कर्क राशि के आरंभ से लेकर के कर्क, सिंह और कन्या राशियों को पार करके तुला आदि में पहुंचता है तब यह पुनः विश्वन मंडल पर आ जाता है। इस समय देवताओं को यह अस्त होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इस समय से देवताओं की रात्रि और असुरों के दिन आरंभ हो जाते हैं। सूर्य का यह स्थान सरस संपात बिंदु कहलाता है और इसी दिन को विश्वत दिन कहते हैं। इसके बाद जब सूर्य तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में रहता है तब तक असुरों का पूर्वाह्न और देवताओं की पूर्व रात्रि होती है। जब सूर्य मकर राशि में पहुंचता है तब देवताओं की मध्य रात्रि और असुरों का मध्याह्न होता है। जब सूर्य मकर, कुंभ और मीन राशियों में होता है
तब यह असुरों का अपराह्न होता है। इसी प्रकार सूर्य का एक चक्कर जितने समय में पूरा होता है उतने समय में देवताओं या असुरों का एक अहोरात्र होता है। परंतु देवताओं का जो दिन होता है वही असुरों की रात्रि होती है, और जो असुरों की रात्रि होती है वही देवताओं का दिन होता है। इस वर्णन से यह तो स्पष्ट है कि मेष वृष आदि राशियों का आरंभ बसंत संपात से माना गया है, ना कि निरयण मेष से, जो आजकल बसंत संपात से 23 अंश से भी कुछ आगे है, और जो बसंत संपात से सदैव आगे होता रहता है। इसी अंतर को अयनांश कहते हैं। 1400 वर्षों में से कुछ अधिक हुई जब बसंत संपात एवं निर्णय मेष साथ साथ थे। इसलिए इस समय मेष का स्थान वही था जिसे आजकल निर्णय मेष कहते हैं, परंतु यह दशा अब नहीं है। इसका कारण आजकल ज्योतिषियों का आपसी भेद एवं सायनवादी और निर्णयवादी परंपराओं का विकसित होना है। जिसे सायनवादी कहा जाता है वे वसंत संपात को ही मेष का आदि स्थान मानते हैं, परंतु निर्णयवादी लोग निर्णय मेष को मेष राशियों का आरंभ स्थान मानते हैं। सूर्य सिद्धांत में सायन और निर्णय का भेद यद्यपि नहीं दर्शाया गया है, इससे यह जान पड़ता है कि जिस समय वर्तमान सूर्य सिद्धांत लिपिबद्ध हुआ उस समय वसंत संपात उसी जगह था जिस जगह आजकल निर्णय मेष का आदि स्थान माना गया है। इसके बाद सिद्धांत शिरोमणि आदि ग्रंथों में इन बातों की चर्चा आई है। देवताओं या असुरों के अहोरात्र के वर्णन से जो सूर्य सिद्धांत में कई जगह आया है, यह सिद्ध होता है कि इनका अहोरात्र सायन वर्ष के समान होता है और यही वर्ष का स्वाभाविक मान है, परंतु इस अहोरात्र का प्रमाण सूर्य के भ्रमण काल के समान ही बतलाया गया है, जो मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 29 से 37 के बीच में बताया गया है। उस समय इसके मान को बताते हुए कहा गया है कि मध्य सावन दिन का मान 365.2658756 होता है और सायन वर्ष में 0.016540 मध्य सावन दिन बड़ा होता है। यह भगण काल शुद्ध नक्षत्र सौर वर्ष से भी 0.002382 दिन बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो कुछ बताया गया है उसको यह इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत में सायन वर्ष का मान स्थूल रूप से सूर्य की भगण काल के समान मान लिया गया है। इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त पूरा करते हुए हम अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।